सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूँ लाहौर से ताबिश भट्ट। आज के प्रोग्राम बोल जमहूर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज हमारे साथ होंगे जो फर्नेस से धुआं पैदा करती हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी, कितने जो ईंटों के भट्टे हैं उनको सील किया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम बोल जमहूर में हम आपको दिखाएंगे। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम की मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा वो भी आपको दिखाएं कि किस तरह पिछले हफ्ते हमने आपको प्रोग्राम बोल जमहूर में दिखाया कि लाहौर शहर में डीसी लाहौर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के अहकामात की रोशनी में डीसी लाहौर जो है इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि स्मोक जो है वो कम से कम हो। मैंने अगर आपको दिखाएं तो ये कंटेनर भी स्मोक फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है और RTA सेक्रेटरी मुतहरक है, डीसी लाहौर के अहकामात हैं और अहमद जवेद काजी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में ये ऑपरेशन हो रहा है लाहौर में। और ऑपरेशन जो है ठोकर पर हो रहा है। ठोकर पर किया जा रहा है कि स्मोक फैलाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए। और ये डीज़ल गाड़ी है। अच्छा, जो वो एक शहरी कह रहा था, ड्राइवर कह रहा था कि जी डीज़ल की गाड़ी है उससे धुआं पैदा होता है। आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि ये भी डीज़ल की गाड़ी है और इसमें कोई धुआं नहीं, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी वाला ड्राइवर पकड़ा जाता है तो वो लेम एक्सक्यूज़ देता है। लेम एक्सक्यूज़ में से यही है कि जी डीज़ल की गाड़ी है जिसकी वजह से धुआं आता है। लेकिन सर ये बड़ा अच्छा आपने दिखाया, बोल की स्क्रीन पर दिखा दिया कि जो वो शहरी कह रहा है, मुसाफिर कह रहा है कि जी जो डीज़ल की गाड़ी है उसके साथ ऐसा होता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रोक के आपको जो है वो दिखाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डीज़ल की गाड़ी है आपके सामने। अब असल में देखने की चीज़ है, इसकी लेंथ प्रॉपर है, ठीक है, इसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं और ये अपना गाड़ी का काम करवा रहा है। इसलिए ये जो है ना, इसने डरे बगैर इसने कहा मेरी गाड़ी का स्मोक चेक करें आप, ठीक है। बात करने का मतलब है ड्राइवर की गाड़ी जैसी रुकती है उसको पता चल जाता है कि जी मैं फंसने वाला हूँ या मेरी गाड़ी क्लियर हो जाएगी। अब लेम एक्सक्यूज़ के तौर पे वो जो मर्जी कहते हैं। ये गाड़ी भी है, आप इसको मैं कहता हूँ दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं टिश्यू से भी चेक कर लेता हूँ। इसमें ना ही स्मोक पार्टिकल्स हैं और ना ही ये एक लिमिट से ज़्यादा दे रहे। डॉक्यूमेंट इसके कंप्लीट है, लेंथ इसकी प्रॉपर है। अगेन वही बात है, जब आप इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे उस जो ज़्यादा लेंथ है उसमें जो भी वज़न लोड करेंगे ओवरलोडिंग में आएगा और इंजन पे आएगा। देखिए RTA सेक्रेटरी राना मोहसिन जो है डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो नाका लगाया हुआ है यहाँ पर। RTA सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने RTA सेक्रेटरी और इनको अहकामात जारी किए हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को कि यहाँ पर नाका लगाएं और जितनी गाड़ियाँ स्मोक पैदा कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कैमरा मैन आपको दिखाएं तो अभी भी गाड़ियों को रोकने का सिलसिला जारी है और गाड़ी रोकी जाएगी। क्यों रोकी है? ये धुएं के लिए, रोड पासिंग के लिए, अच्छा, स्मोक के लिए, स्मोक के तदारुक के लिए गाड़ी रोक रहे हैं। देखिए प्रोग्राम बोल जमहूर में हमने आपको पहले सेगमेंट में दिखाया कि किस तरह स्मोक जो गाड़ियां हैं वो फैला रही हैं और RTA सेक्रेटरी की जानिब से मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद भी किया गया, उनके खिलाफ चलान भी किया गया। इस वक्त हम मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज जो एनवायरनमेंट को डील करते हैं उनके साथ मौजूद है। महमूद बूटी का ये एरिया, कैमरा मैन अगर आपको ये दिखा सके तो ये वो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है जो स्मोक फैलाता है। और हर साल की तरह इस साल भी लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म है और ये एक फर्नेस बताई जा रही है। फर्नेस है जहाँ पर ये काला धुआं आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख से देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये तो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट कर रही है और अभी तो वैसे भी स्मोक इतनी ज़्यादा नहीं हुई, प्रिकॉशंस हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं और आप भी फील्ड में मुतहरक हैं, क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? जी, इस मिल को हम अभी सील कर रहे हैं। इस पे आल दो के ये सिस्टम इंस्टॉल है मगर एफिशिएंटली नहीं चल रहा, तो अभी हम इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं। इमीडिएटली हमने ऑपरेशन इसका रुकवा दिया है
ताकि जो आवाम है उसको बचाया जा सके। और कोशिश है कि ये फैक्ट्री हरगिज़ उस टाइम तक ना चले जब तक एफिशिएंट सिस्टम इंस्टॉल ना हो जाए इसके ऊपर। पिछले सालों की तरह इस साल उस तरह स्मोक नहीं बढ़ी। हम पिछले साल की बात करें, आलूदा तरीन शहर था दुनिया भर में। क्या समझते हैं इस साल इतनी स्मोक नहीं है? और अगर बात की जाए तो चावलों की जो फसल है वो ज़्यादा भी हुई है। इस हवाले से जो बोल के देखने वाले हैं उनको बताएंगे। देखें, इस साल गवर्नमेंट ने जो एफर्ट स्टार्ट कर दी थी वो मार्च से स्टार्ट कर दी थी। हम मार्च से एफिशिएंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम फिर भी लगे हैं, ये आल्दो के एफिशिएंट नहीं है मगर सिस्टम्स इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। ये सारे सिस्टम फ्लोर के अंदर कुछ 600 के करीब फर्नेसेस एंड बॉयलर्स हैं जिनके ऊपर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं सारों के ऊपर। तो इसको इंश्योर किया जा रहा है कि वो सिस्टम एफिशिएंटली चले भी, सिर्फ सिस्टम दिखाने के लिए ना हो जैसे ये सिस्टम लगा है मगर चल नहीं रहा या एफिशिएंटली नहीं चल रहा तो धुआं दे रहा है। अब हम उसमें इन्फोर्समेंट पे आ गए हैं। एक साइड पे अगर आप देखें तो राइस की फसल जो है पहले से ज़्यादा 4 लाख टन ज़्यादा काश्त हुई है इस दफ़ा, मगर हमें स्टबल बर्निंग कम मिल रही है। तकरीबन 7 मिलियन के राउंड अबाउट एकड़ जो है वो इस पर चावल लगा है। तो वो स्टबल बर्निंग कम है इस दफ़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने अल्टरनेट, एक तो हैप्पी सीडर्स हैं, मशीन्स नहीं प्रोवाइड कर दी है फार्मर को, और दूसरा उसके ऊपर बेलिंग आ गई है जो कि बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर रही है जो स्टबल है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैसिव एक्शन किए जा रहे हैं और सपोर्ट भी दी जा रही है इन इंडस्ट्रियलिस्ट को। अगर हमने सिस्टम लगवा रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। सॉफ्ट लोन दिए जा रहा है, हर फैक्ट्री को 1 करोड़ तक का सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है विदाउट इंटरेस्ट या 2% इंटरेस्ट के ऊपर कि वो सिस्टम्स इंस्टॉल कर लें। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक साइड पे हेल्प आउट भी किया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंशियली और टेक्निकली भी, और दूसरी साइड पे इन्फोर्समेंट भी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। इस टाइम जब स्मोक सीज़न हम देख रहे हैं कि वो हर साल आ जाता है, थोड़ा सा डिले है मगर किसी को अब रिलैक्स नहीं किया जा रहा। जहाँ प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है ताकतवर लोग होते हैं, पॉलिटिकली किस तरह प्रेशर को एग्जॉस्ट करते हैं, वैसे भी ब्यूरोक्रेटिक भी आपको प्रेशर होता है, इस प्रेशर को किस तरह ख़त्म करेंगे? और जाहिर सी बात है आवाम इस चीज़ से सफ़र करती है ना, मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, आँखों में रेडिशपन आता है, जो सांस के मरीज़ हैं, फेफड़े इफेक्ट, इन सारे मामलों को किस तरह आप टैकल करेंगे और आवाम को क्या मैसेज देते हैं? देखें जी, इस दफ़ा जो सीएम पंजाब है वो खुद फ्रंट से लीड कर रही हैं। सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो डेली बेसिस पे इस पर रिपोर्ट भी ले रही हैं और ख़ुद भी फील्ड में जा रही हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल प्रेशर का तो बिल्कुल कोई सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें सपोर्ट की जा रही है इसके ऊपर। हम ना सिर्फ इस दफ़ा सीलिंग कर रहे हैं बल्कि जो रिपीटेड वायलेटर हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है। सिर्फ लाहौर के अंदर कोई 45 के करीब भट्टे भट्टियाँ या इस तरह के जो यूनिट्स हैं उनको डिमोलिश किया जा चुका है पिछले 4 महीनों के अंदर। 75 के करीब इनके ऊपर FIRs की जा चुकी हैं। कोई 100 के करीब यूनिट्स हैं उनको सील किया गया है और सिर्फ उसी सूरत में उन्हें अलाउ किया गया ऑपरेट करने का जब उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल कर ली हैं। तो ये एक एफिशिएंटली एफर्ट है, इसमें पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट हमारे साथ है। गवर्नमेंट के हाईएस्ट मोस्ट लेवल से हमें सपोर्ट है और किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। हमें हाई कोर्ट्स जो हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि वो वीकली बेसिस के ऊपर इसमें हमारे साथ रिपोर्ट भी ले रही हैं हमसे, हमें फैसिलिटेट भी कर रही हैं। तो ना जुडिशल साइड से कोई हमें इशू आ रहा है ना पॉलिटिकल साइड से हमें इशू आ रहा है। तो हम जो एफिशिएंटली जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं उसी की वजह से आप देखें कि इस दफ़ा पहले 20 दिन अक्टूबर के हैं वो हमें स्मोक फ्री मिले हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिनों में भी जो स्मोक है वो कम होगी इंशाल्लाह। डायरेक्टर अली जहाज़ हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि ये जो एरिया है और ये जो फर्नेस है इसको सील किया जा रहा है क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे मेरे सवाल पर उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रेशर उस तरह नहीं है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद इसे फ्रंट से लीड कर रही हैं और इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए और बोल जमहूर की टीम इसको अप्रिशिएट भी करती है क्योंकि जहाँ पर इदारों की डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी अच्छी है और उसे दिखाना भी चाहिए। क्योंकि जितने भी साल पीछे आप देखेंगे, पिछले साल की बात कर लें, उससे पीछे चले जाएं तो दुनिया में गंदा तरीन शहर, आलूदा तरीन शहर जो है वो लाहौर शहर होता था। लेकिन अभी हालात बेहतर हैं। ऑनर हैं इस फर्नेस के, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या हैं, क्योंकि वजह यह है कि गंदा धुआं और जाहिर सी बात है ये चीज़ें। भाई ज़रा बात सुनिएगा इधर, ये ऑनर हैं इस फर्नेस के ऑनर हैं और कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पे जाते जा रहे हैं। ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये तो अवाम दोस्त तो काम नहीं है। बात सुने, इन मजदूरों का क्या कसूर है? पहले महंगाई हुई है और ऊपर से ये अपना बंद कर देते हैं, दूसरे दिन बंद कर देते हैं। मजदूर किधर जाएं या हम किधर से रोटी खाएं, ये बताएं। ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोचें, ये जो धुआं है इससे स्कूल बंद होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद होती हैं, आपके मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। बोल जमहूर के तवज्जुह से कि इन लोगों के लिए भी कोई मुतबादल रोजगार हो, लेकिन आप हो जाती है। मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुन ले, ये रोज़ फंड से बंद हो जाती हैं।
इधर कितनी फन सेल और में दूसरे लगे हुए हैं, अपना भट्ठे लगे हुए हैं और चीज़ें हैं, भट्टियाँ हैं। इधर बार बार हमारा रिज़्क, ये बच्चे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर के लेबर हैं। ये कोई उकाड़ा से आया है, कोई साहिवाल से आया है, कोई बहावलपुर से आया है, कोई मुल्तान से आया है। दूसरे दिन ये भट्टी बंद होती है, ये अपनी जेब से खाते हैं। बच्चों को क्या भेजेंगे, ये भी बताएं ना। ये बात मुझे ये बताइए, धुआं निकलना अच्छी बात है गलत? धुआं निकलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो कोशिश इससे जो सांस के मरीज हैं, नहीं मेरी बात सुने, आपकी जो बात है वो मैंने सुन भी ली और देख भी रहे हैं लोग। मुझे ये बताएं कि जो आपका रोजगार है वो तो हुकूमत को चाहिए आपको रोजगार दे। क्या ये धुआं जो सांस के मरीज हैं, जो फेफड़े डिस्टर्ब होते हैं ना, आंखों में रेडिशपन आता है, आंखें खराब होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सर मेरी बात सुने, मुझे इन्हीं इदारों में 25 ईयर हो गए काम करते हुए, आज तक मुझे कोई मसला नहीं हुआ। ये लेबर हमारी सामने है, ये बस एक बनाया हुआ है गरीबों को तंग करने के लिए। महंगाई पहले है, पिछले साल गंदा तरीन आलूदा शहर नहीं था दुनिया में सर। ये और भी है, ये गंद जो सड़कों पे पड़े होते हैं नीचे, और भी बहुत ये भट्ठे होते हैं, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। टोंस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को, आपका रोजगार छिन रहा है, वो कोई भी डिप्टी डायरेक्टर साहब भी ये नहीं कहेंगे कि आपका रोजगार छिने, और कोई जी शौर इंसान, मैं भी, ये कैमरामैन, कोई भी नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर के हुकूमत से अपील करें कि हमें मुतबादल रोजगार मिले। लेकिन इस बात को आप कंडेम करें। देखिए इसकी मजम्मत बनती है, चाहे इदारों में लोग पैसे लेके दोबारा खोल देते हैं। वार्निंग दी है, रूडा ने दी है, उन्होंने डी स्किल कैसे हुआ है, अभी आज वही काम हो गया। हम तो पहले हफ्ता बैठे रहे हैं, अपनी जेब से रोटी खाई है, घर से पैसे मंगवा के खाए। हम क्या करें, हमारा भी बताएं ना, हम लोग किधर जाएं, ये बता दें। धुआं होना चाहिए, छोड़ दें। धुआं नहीं, इधर धुआं जब स्टार्ट होती है ना उस वक्त निकलता है, बाद में जब भट्टी कितनी देर पहले स्टार्ट? इधर ये लगाओ, अभी ये स्टार्ट हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है ना, जब ये अभी आप स्क्रैपर चला कर देख ये 2 बज रही है ना? ये स्क्रैपर उन्होंने पास किया है, इसकी रिपोर्ट बनी हुई है, मेरी बात सुनिए, इसकी लैब की रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। अब ये हर हीट 1 घंटा 30-25 मिनट में निकलते, मेरी बात सुन ले। अब जब हीट स्टार्ट होगी ना तो उस वक्त ये धुआं देता है, जब 5 मिनट 20 मिनट चल जाएगी ना तो फिर ये नहीं धुआं नहीं देगा। ये जो बात कर रहे हैं मजदूर, क्या ये बात वैलिड है? क्योंकि मैं तो टेक्निकली इतना नहीं समझता, आप बोल के देखने वालों को, आवाम को बताएं, ये बात ठीक कर रहे हैं? देखें जी, अगर एफिशिएंट सिस्टम है तो उससे धुआं नहीं निकलेगा, अगर इनएफिशिएंट सिस्टम है तो उससे धुआं निकलेगा। काला धुआं जहाँ से भी निकल रहा है तो उसका मतलब है या तो सिस्टम नहीं है या सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा, तो इसका सिर्फ मतलब वायलेशन ही है, इसमें कंप्लायंस का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि 30 मिनट बाद इनका वो धुआं ख़त्म हो जाएगा, यकीनी तौर पे वो जितना इसमें वो मटेरियल है वो जल जाएगा, जब तो वो धुआं ख़त्म ही हो जाएगा स्क्रैप के अंदर, तो वो तो उसका सिस्टम के लगाने या चलने या ना चलने से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब एक चीज़ जल के ख़त्म ही हो गई तो धुआं किस में से निकलेगा उसमें से। तो जब तक ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं होंगे हम इन अदारों को बिल्कुल नहीं चलने। सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इसको सील किया जा रहा है, और इस एरिया को आपको पहले नहीं पता था ये? जी, इनको हमने पहले भी सील किया, जुर्माना किया है, इन्होंने सिस्टम बेहतर किया था अपना। अब मेरा ख्याल दोबारा कोई इन्होंने वायलेशन की है तो इनको दोबारा से जो है ना हम पेनलाइज करते हैं। कल भी सील हुआ था, आज फिर सील हो, ये तो सर आए, हमने वो दूर से देखा। रूदा की तरफ से सील हुआ होगा, उन्होंने कल विजिट किया होगा, इनको दोबारा सील करते हैं और इनको फर्दर पेनल्टी इनके लिए सख्त करते हैं। देखिए कैमरामैन आपको दिखाएं, कल भी रूडा की जानिब से सील किया गया। कैमरामैन अगर आपको करीब से दिखा सकें, जूम करके दिखाएं कि कल भी सील किया गया है, सील बाय, और इन्होंने खुद से काट लिया, ये तोड़ लिया, ये वायलेशन है। रूडा ने सील किया और उनके पास जो लेटर है कि जी डी सील किया गया, अब इन्वायरमेंट की जानिब से सील किया जा रहा है। किस तरह इस बात को इंश्योर करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कि लाहौर जो है वो साफ तरीन शहर हो, ना कि गंदा और आलूदा तरीन शहर दुनिया भर में हो। और इन चीज़ों को हमने कम करना है। हमें चाहिए कि गाड़ियों के जो इंजन है वो ठीक करवाएं, मोबाइल जो है वो अच्छा डलवाएं, उसके साथ ये जो ईंटों की जो भट्टियाँ हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं ना निकले। और ये फैक्ट्री को सील किया जा रहा है, और सील करने के बाद जो धुआं है वो भी आप देख सकते हैं विंडो में कि धुआं कितना ज़्यादा है और कहाँ से नज़र आ रहा है। कैमरे लगाए गए हैं, अब सील दोबारा किया जा रहा है। अब बोल जमहूर की टीम इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि दोबारा ये सील कब खुलती है। अब किसी और ईंटों के भट्टे की तरफ चलते हैं और फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज़ इस हवाले से क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ रहिए। देखिए बिल्कुल स्मोक के तदारुक के लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी मुतहरक है। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये कैसा सिस्टम है? जब हमने पहले दिखाया सिस्टम बहुत ज़्यादा उससे धुआं निकला था, इस सिस्टम को, ये जो फर्नेस है, इसको क्या रेट करते हैं? देखें, अगर इस टाइम हम देखें तो इसका एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा है और धुआं बिल्कुल विजिबल ही नहीं है। हालांकि ये कोयले के ऊपर चल रहा है इसका सारा सिस्टम, और ये सारा आपको धुआं फील ही नहीं हो रहा कि फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही।
तो हम चाहते हैं कि हर फैक्ट्री ऐसा एफिशिएंट सिस्टम लगाए कि हमें जो धुआं है वो ना मिले, ताकि हम जो पार्टिकुलेट मैटर है या वो AQI जो है अपना उसको कंट्रोल कर सकें। देखिए एफिशिएंट सिस्टम है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो उन्होंने लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, और वहाँ से ये धुआं, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है, फ़िल्टर होके तो धुआं निकल रहा है। मैसेज भी यही है कि इस तरह के अच्छे जो यूनिट हैं वो लगाए जाने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो स्मोक से बच सके। पिछले साल देखा जाए तो अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा स्मोक थी, तो स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक है, हमारे साथ रही मज़ीद फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों को इंस्पेक्शन भी करते हैं और आवाम को भी दिखाते हैं कि आखिर उनमें इशू क्या है। हमारे साथ रहिए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह तबी माहिरीन क्या कहते हैं कि स्मोक से किस तरह बचा जा सकता है। हमारे साथ होंगे स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और जिना हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह स्मोक से बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि स्मोक है क्या चीज़ है। ये एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, जो बहुत ही एक थिक किस्म का डेंस पोल्यूशन है, जो आपके सांस की नालियों में जाती है और सांस की नालियां बंद कर देती है, फिर दिल की जो नालियां हैं उनको बंद कर देती है, और जो आपकी जितनी भी ये धुआं प्रोड्यूस करने वाली गाड़ियां हैं वो, प्लस आपकी जो भट्टे, जो फैक्ट्रियां, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रियां, और दूसरी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी इसमें जो कार्बन इसमें हवा में फेंकती हैं, और साथ उसमें एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके एक बड़ा वो थिक सा जहरीला सा मवाद पैदा होता है जिसको हम स्मोक कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके अलामात क्या है, तो मरीज़ों को सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आँखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मरीज़ों को। इससे सबसे ज़्यादा मरीज़ वो मुतासर होते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम हो पहले, जैसे दमा हो गया या COPD हो गया, या जिनको आँखों की प्रॉब्लम हो वो मुतासर होते हैं, जिनको शुगर हो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़, उनमें ये बहुत ही तेज़ी से अटैक करता है। अगर आप कहते हैं कि इससे बचाव की तदाबीर क्या है, तो बेहतर है कि इस मौसम में जिस टाइम स्मोक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें। अगर आपको ज़रूरी सफ़र करना ही है तो आपने ये करना है कि बाहर निकलते हुए आप मास्क लगा लें और आप गॉगल्स पहन लें, ऐनक पहन लें, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सांस की नालियों को और आँखों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। साथ आप गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें, जैसे चाय है, कहवा है, नट्स इस्तेमाल कर लें। आप कोल्ड ड्रिंक से एहतियात करें और चिकनाई वाली चीज़ों से एहतियात करें, तो इससे सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं और मरीज़ों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो इसलिए अगर बहुत ज़रूरी सफ़र ना हो तो उससे एहतियात करें। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज इन्वायरमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मौजूद है। एक ईंटों का भट्टा है और इंसादे जो स्मोक है उसको ख़त्म करने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक है, ईंटों के भट्टे पर मौजूद है। उनसे बात करें। सर मुझे बताइएगा, ये जो धुआं में नज़र आ रहा है ये स्मोक फैलाने में किरदार अदा करता है या नहीं करता, और लाहौर में अभी तक कितने ईंटों के भट्टे जो है वो गिराए जा चुके हैं? लाहौर में तकरीबन 156 के राउंड अबाउट भट्टे मौजूद हैं, और तकरीबन 3 भट्टे हमें उनमें से ऐसे मिले थे जो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे या रिवर्ट बैक हुए थे। उन तीनों भट्टों को डिमोलिश कर दिया गया। एक भट्टा जो अभी चला नहीं था मगर उसने स्टैकिंग की थी, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया, उसकी जो स्टैकिंग है वो निकाल दिया गया। तो बाकी इस टाइम लाहौर में जितने भट्टे ऑपरेशनल हैं वो सारे जिगजैग पे चल रहे हैं, मगर अभी भट्टे चूँकि लो डिमांड है और मानसून सीज़न अभी ख़त्म हुआ है तो वो अभी ऑपरेशनलाइज 100% सारे भट्टे हुए नहीं, मगर ये 10 से 15 दिन के अंदर तकरीबन सारे भट्टे ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। हमारी सर्विलेंस टीमें कंटिन्यूस इनको विज़िट कर रही हैं, और कोई ऐसा भट्टा जिसने ईंटें नॉन जिगजैग पैटर्न में लगाई हैं उन्हें इमीडिएटली सील किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है और उनको फ़ाइन किया जा रहा है। ये भट्टा जो अभी हम देख रहे हैं ये 100% जिगजैग पे है, इसका ब्लोअर भी चल रहा है, अगर आप धुआं देखें तो वो भी सफ़ेद है। तो 40% इसमें फ्यूल की रिडक्शन होती है, जो कि एक मैसिव रिडक्शन आ जाती है एमिशंस के अंदर भी। तो जब 40% कम रिडक्शन है, अगर मसलन 150 भट्टा अगर लाहौर में है तो कम समझ लें कि 50 भट्टों की एमिशंस हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, तो सिर्फ 100 भट्टे की एमिशंस हैं। तो ये एक मैसिव ड्रास्टिकली इसका इफ़ेक्ट आता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारी एमिशंस रिड्यूस हो जाती हैं। उसके बाद काला धुआं नहीं आता, यानी कि अनबर्न्ड कार्बन नहीं होता, PM नहीं होता, जिससे एयर क्वालिटी जो है वो बुरा नहीं होता। तो ये भी इससे रिड्यूस हो जाता है, ये तकरीबन जो एलिमिनेट ही हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर ऑलमोस्ट इसमें से। तो ये फर्दर जो इनका एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस करता है, तो इसलिए जिगजैग टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जितने भी भट्टे नहीं हैं
उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जितनी फैक्ट्रीज़ हैं और फर्नेस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और स्मोक के हवाले से आइंदा भी हम आपको प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। और अभी वैसे भी लाहौर शहर में स्मोक इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन पिछले वीक की बात की जाए तो फिर भी गंदा तरीन आलूदा तरीन शहर था और 204 उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा था। तो आइंदा जो दिन गुजरेंगे स्मोक बढ़ेगी लाहौर शहर में। पिछले सालों की निस्बत हम देखें तो अक्टूबर में आ जाती थी स्मोक, लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है हालात और पंजाब हुकूमत मुताबिक है कि स्मोक को कम से कम किया जाए और आवाम की जो ज़िंदगियों से खेलने वाले आवाम दुश्मन जो नासिर हैं, जो धुआं पैदा करते हैं, जो गाड़ियाँ धुआं पैदा करती हैं, जो चिमनियाँ धुआं पैदा करती हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी होगी और उनके ख़िलाफ़ FIRs का इंदराज भी होगा। आज के प्रोग्राम बोल जमहूर से आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और मकसद फिर वही है बोल जमहूर का, आवाम में आगाही और शऊर पैदा करना है। अब हम दूसरे सिटी की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।